पश्चिम बंगाल में जब जब हिंसा हुई है तब तब ममता बनर्जी की सरकार एक ही पैटर्न पर काम करती है। पहला, हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम। दूसरा, दंगाइयों को बचाने का काम। और तीसरा, सच को छुपाने की कोशिश। मुर्शिदाबाद दंगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हिंदुओं के घर जला दिए गए और प्रशासन तमाशबीन बना रहा, और जब अदालत के आदेश के बाद मुआवजे की बारी आई तो सिर्फ मजाक किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की इसी नाकामी को फिर से बेनकाब किया है। हुआ यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट मुर्शिदाबाद को आदेश दिया है कि वह पूरी रिपोर्ट दे कि दंगों में पीड़ितों के आए फंड किसको और कैसे बांटे गए, और क्या सभी पीड़ितों को मुआवजा मिला भी है या नहीं। इस पर राज्य सरकार ने बताया है कि हर परिवार को 1.2 लाख रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, मात्र 1,20,000 रुपए। अब इस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया। कोर्ट ने क्या कहा वो शब्दशः सुनिए कि क्या 1.2 लाख रुपए से कोई परिवार अपना घर बना पाएगा। कई घर पूरी तरह जल गए थे और कई आधे जले थे, तो नुकसान की मात्रा अलग अलग थी। क्या इस हिसाब से रिपोर्ट बनाई गई? ये राशि तो एक कच्चे घर के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नुकसान का आकलन करने वाले अफसर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया गया या सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई। कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की नीयत और प्रशासनिक अक्षमता को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया। सोचिए दोस्तों, इसी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी आपको हर दूसरे महीने विदेशी दौरे पर जाती हुई दिखी जाती हैं। कभी कभी जर्मनी तो कभी स्पेन। इन दौरों पर कितना खर्चा होता है कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ममता बनर्जी हिंसा के पीड़ित हिंदुओं के लिए एक अच्छी छत देने के लिए भी तैयार क्यों नहीं है। सोचिए, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार घर बनाने के लिए 1.5 लाख से लेकर 2.67 लाख तक की केंद्र सहायता देती है, वहां ममता सरकार मान रही है कि 1.2 लाख रुपए ही जले उजड़े परिवारों के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि इतनी रकम से तो एक कच्चा घर भी खड़ा नहीं हो सकता। इससे अधिक रुपए का तो मुख्यमंत्री जी फोन यूज करती होंगी। खैर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि आखिर क्यों बंगाल सरकार हिंदुओं के जले हुए घरों के लिए उदासीन दिखाई देती है, जबकि अपने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए हजारों करोड़ों रुपए निकालने में कोई झिझक नहीं दिखाती। ममता बनर्जी ने अपने पिछले बजट में अल्पसंख्यकों के लिए जो राशि रखी वह चौंकाने वाली है। राज्य का मदरसों और अल्पसंख्यक मामलों का बजट 5,602.29 करोड़ रुपए है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए केवल 1,593.58 करोड़ रुपए रखे गए। यानी शिक्षा और उद्योग से ज्यादा पैसा ममता सरकार ने सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण नीतियों पर खर्च करने के लिए रखा। ये राशि केंद्र सरकार के मुकाबले 66% अधिक है। याद कीजिए दोस्तों, मुर्शिदाबाद दंगों में कई हिंदुओं की मौत हुई और सैकड़ों के घर जलाकर खाक कर दिए गए। लोग बेघर हो गए, पलायन करने को मजबूर हुए और हालात इस कदर बिगड़े कि बीएसएफ तक को निशाना बनाया गया था। इसके बावजूद ममता बनर्जी की सरकार इस पूरी हिंसा को दबाने और छुपाने में ही लगी रही। प्रशासन ने तो समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और ना ही दंगों के असली चेहरों को बेनकाब किया। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने यह पूरी टिप्पणी की थी। हम इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकते कि बंगाल में इसके पहले भी हिंदू त्योहारों पर हमले होते आए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा में भी तृणमूल के विरुद्ध वोट देने वालों को हिंसक भीड़ से बचकर असम पलायन करना पड़ा था। हाईकोर्ट समिति के अनुसार बंगाल में गैर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा करने वालों को पुलिस का साथ मिलता है। तो तस्वीर साफ है, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना ममता सरकार की प्राथमिकता नहीं है। ना हिंसा रोक पाई, ना सच्चाई सामने आने दी गई और ना ही मुआवजा देने में ईमानदारी दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी अपने बजट और बार बार अपने फैसलों से ये साबित कर चुकी है कि उनकी राजनीति केवल एक तरफा है, जहां हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं। एक बात तो तय हो गई है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण को एक स्थापित परंपरा बना दिया है।